नमस्कार विद्यार्थियों, आपका 24 जुलाई का द्वितीय पारी का पेपर संपन्न हुआ। तो विद्यार्थियों, 24 जुलाई के द्वितीय पारी के पेपर में जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को मैं आपको स्मृति के आधार पर हल करवा रहा हूं। तो देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न पूछा गया था आँख का अंधा गांठ का पूरा, आपसे पूछा गया था और इसका आंसर होता है ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो धनवान हो। प्रश्न पूछा गया था लेवहर्न का उच्चारण स्थान, देखिए लितुरसा नाम दंता दंत होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था विद्यार्थियों आपसे हिंदी से में सरल ही, अत्याचार में संधि कौन सी है? तो विद्यार्थियों अत्याचार में यन संधि होगी अति प्लस आचार। अगला प्रश्न पूछा गया था विद्यार्थियों शिक्षा का अधिकार कौन से संशोधन में पारित किया गया? और इसका आंसर था विद्यार्थियों 86वां संशोधन 2002। अगला प्रश्न पूछा गया उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो विद्यार्थियों उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदन भाग लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे राष्ट्रपति के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। विद्यार्थियों इसका अनुच्छेद 74 होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कालाग्नि में समास कौन सा होगा? विद्यार्थियों कालाग्नि में समास की बात कर रहा था और कालाग्नि में समास होगा विद्यार्थियों कर्मधारय समास। काल रूपी अग्नि, उपमान उपमेय की बात करना चाह रहा है। अग्नि की विशेषता बता दी कि अग्नि कैसी है, काल के समान, ऐसी अग्नि जो काल के समान हो, कालाग्नि हो गया। अगला प्रश्न पूछा गया था विद्यार्थियों अत्यधिक में संधि, जो कि अभी आपको बताया यन संधि होगी अति प्लस अधिक। अगला दुर्बल का पर्यायवाची। अगला प्रश्न पूछा गया था विद्यार्थियों उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में। अगला प्रश्न पूछा गया था विद्यार्थियों आपसे बेजान में उपसर्ग, और बेजान विद्यार्थियों बे उपसर्ग होता है। अगला प्रश्न पूछा गया उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर, बेजान में उपसर्ग बे। अगला प्रश्न पूछा गया था कोप का विलोम, कोप का विलोम होगा विद्यार्थियों प्रसन्न। अगला प्रश्न पूछा गया बीमार का पर्यायवाची, और विद्यार्थियों बीमार के पर्यायवाची रुग्ण, निरुज, नीरज ये होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया विद्यार्थियों हिमालय में समास, और देखिए विद्यार्थियों हिमालय में तत्पुरुष समास होता है। हिम का घर, घोर का पर्यायवाची जिसमें विकराल, भीषण, भयंकर, दारुण, प्रचुर इसमें। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे अरब सागर की नदी, देखिए अरब सागर की नदी में सागरमती, लूनी, माही, सोम, जाखम। अगला प्रश्न पूछा गया विद्यार्थियों आपसे पिछवाई की बात करना चाह रहा था, इसमें नाथद्वारा, मेवाड़, राजसमंद। अगला केवड़ा की नाल के दर्रे की बात पूछी गई जो कि उदयपुर में है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न पूछा गया राजस्थान में प्रथम नगर पालिका, विद्यार्थियों माउंट आबू 1864। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सी ऐसा संविधान था जिसमें जो है वोट की आयु, मतदान की आयु 18 से 21 से घटा करके 18 कर दी गई? विद्यार्थियों ये था 61वां संविधान संशोधन, ये 61वां संविधान संशोधन था। और विद्यार्थियों आपकी साइकोलॉजी में कुछ प्रश्न पूछे गए, आपकी साइकोलॉजी में प्रश्न पूछे गए थे कि प्रति सप्ताह, प्रश्न पूछा गया था विद्यार्थियों कि प्रति सप्ताह एक अध्यापक को कितने घंटे होने चाहिए? तो विद्यार्थियों इसका आंसर था 45 घंटे। प्रति सप्ताह एक अध्यापक को जो है 45 घंटे लेने होते हैं, और प्लस विद्यार्थियों इसमें तैयारी घंटे की बात और थी, लेकिन तैयारी घंटा वहाँ दिया हुआ नहीं था। प्रश्न पूछा गया था आपका कि भैया बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? प्रश्न पूछा गया कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया गया, और बहुबुद्धि सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया गया। प्रश्न पूछा गया था आपसे साइकोलॉजी में आरटी एक्ट पूछा गया कि आरटी एक्ट कब प्रारंभ हुआ? तो ये भैया आरटी एक्ट प्रारंभ हुआ था 2009 में। प्रश्न पूछा गया था आपसे कि बालक के निकटतम वातावरण, प्रश्न पूछा गया कि बालक के निकटतम वातावरण की बात की गई थी, और ये विद्यार्थियों था माइकोसिस्टम। ये
माइको सिस्टम था विद्यार्थियों। प्रश्न पूछा गया आपसे कि प्रक्षेपी और प्रक्षेपी में टीएटी टेट का प्रयोग होता है विद्यार्थियों। प्रश्न पूछा गया विद्यार्थियों आपसे सीधा ही प्रश्न पूछा गया था कि भैया बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है। बुद्धि लब्धि का सूत्र, तो विद्यार्थियों बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है विद्यार्थियों बुद्धि लब्धि का सूत्र पूछा गया MA/CA = 100, यानी मानसिक आयु करंट आयु बराबर 100। ये प्रश्न पूछा गया जो कि टर्मन द्वारा दिया गया सूत्र था, पूछा गया। विद्यार्थियों प्रश्न पूछा गया आत्मसातीकरण। प्रश्न पूछा गया कि आत्मसातीकरण क्या है। तो विद्यार्थियों आत्मसातीकरण क्या है? वर्तमान स्कीमा का बाह्य जगत में प्रयोग। वर्तमान स्कीमा का बाह्य जगत में प्रयोग। बाह्य जगत में प्रयोग। प्रश्न पूछा गया था कि आरटी में एक विद्यालय के नियम पूछे गए थे। तो विद्यार्थियों इसमें नियम एवं शर्त कि भैया एक विद्यार्थी किसके बिना नहीं खुल सकता, तो इसमें नियम एवं शर्तें थीं। और आपसे प्रश्न पूछे गए कि पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो विद्यार्थियों पिछवाई कला नाथद्वारा राजसमंद। प्रश्न पूछा गया विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी, जिन्होंने 20 और 9 29 नियमों को माना है। प्रश्न पूछा गया आपसे डलहौजी ने किस राज्य के बारे में कहा कि यह फल हमारे मूल में गिरेगा। ये कहा था विद्यार्थियों अवध के बारे में। प्रश्न पूछा गया मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई। देखिए विद्यार्थियों मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 18 मार्च 1948 को हुई विद्यार्थियों। एक आपसे प्रश्न पूछा गया विद्यार्थियों बागड़ की मीरा के बारे में पूछा गया था। और बागड़ की मीरा विद्यार्थियों गबरीबाई। प्रश्न पूछा गया रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ गलताजी जयपुर। प्रश्न पूछा गया पिछोला झील का निर्माण किसने के काल में हुआ। राणा लाखा के काल में। प्रश्न पूछा गया विद्यार्थियों राणा सांगा की मृत्यु 1528 में हुई। पिछवाई कला के बारे में पूछा गया जो कि नाथद्वारा राजसमंद से संबंधित है। विश्नोई संप्रदाय का आपको बताया अभी जाम्बोजी। कॉफी में लिंग पूछी गई स्त्रीलिंग। बेजान में उपसर्ग बे। कोप का विलोम प्रसन्न। बागड़ की मीरा पूछी गई गबरीबाई। रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ पूछा गया गलताजी। पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के समय में। राणा सांगा की मृत्यु 1528। प्रश्न पूछा गया आंख का अंधा गांठ का पूरा ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख किंतु धनवान। लेवरन का उच्चारण दंत। अत्याचार में संधि पूछी गई विद्यार्थियों अति प्लस आचार। शिक्षा का अधिकार 86वां संशोधन पूछा गया। उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदन भाग लेते हैं। भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग बाबर के समय हुआ। काफी में लिंग पूछी गई स्त्रीलिंग। लेबरन का उच्चारण स्थान जो अभी आपको बताया। दंत। अत्याचार में यन संधि। शिक्षा का अधिकार 86वां। उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदन भाग लेते हैं। पहली बार बारूद का प्रयोग बाबर के समय हुआ। और विद्यार्थियों एक पूछा गया था कि जहांगीर की मां के बारे में पूछा गया था जो कि कछवाहा
कछवाहा वंश की थी। जहांगीर की मां जो कि विद्यार्थियों कछवाहा वंश से संबंधित थी। तो विद्यार्थियों आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे? प्रश्न अगर अच्छे लगे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।